ये कहानी एक 16 साल की लड़की की है जिसका नाम हीरा है। वो काफी गरीब थी, वो अकेले रहती थी। उसे इतना याद है कि जब वो छोटी थी तो एक अनाथ आश्रम में रहती, पर अब वो 16 साल की हो गई थी, इसलिए उसे अनाथ आश्रम से निकाल दिया गया क्योंकि उन लोगों को लगा कि वो बहुत बड़ी हो गई है अनाथ आश्रम में रहने के लिए। उसने पढ़ाई भी नहीं की थी तो उसे कोई जॉब मिलना भी मुश्किल था, इसलिए उसने सोचा कि वो किसी के घर पे जाकर एज अ मेड काम करेगी। वो बहुत सारे घर पे गई और उनसे पूछा कि उन्हें किसी मेड की जरूरत है, पर किसी को मेड की जरूरत नहीं थी और उन सबने मना कर दिया। फिर उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा, उसने सोचा कि यहाँ पे भी पूछ लेते हैं। वो गई और उसने दरवाजे पे नॉक किया। एक बहुत ही यंग लुकिंग और रिच लेडी ने दरवाजा खोला। हीरा ने पूछा कि क्या आपको किसी मेड की जरूरत है? उस औरत ने बोला हाँ, एक मेड की जरूरत तो थी। तब हीरा ने खुशी से बोला मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ। उस औरत ने बोला ग्रेट, तो तुम यहाँ काम भी कर सकती हो और रह भी सकती हो जब तक तुम चाहो। हीरा जब घर में आई तो उसने देखा कि वो घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, पर एक बात अजीब थी कि उस घर में उसके अलावा कोई और नौकर नहीं था। वो चाहती थी कि वो उस औरत से पूछे, पर उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना। फिर उस औरत ने हीरा को सारे काम बता दिए जो उसे करना था। काम ज्यादा नहीं थे, बस हफ्ते में एक बार पूरे घर की सफाई करनी थी और रोज खाना बनाना था 3 टाइम का। हीरा बहुत ज्यादा खुश हो गई इतना कम काम सुन के। उसने बोला ओह वाह, इतना कम काम, मैं तो यहाँ हमेशा रहना चाहूंगी। फिर उस औरत ने आखिरी बात कही कि तुम कुछ भी करना चाहो घर में कर सकती हो, लेकिन तुम कभी बेसमेंट की तरफ देखना भी मत, मतलब वहाँ जाना मत। हीरा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने सोचा जब इतना बड़ा घर मुझे रहने को मिल रहा है तो मैं इस गंदे से बेसमेंट में क्यों जाना चाहूंगी। उसके बाद हीरा अब वहाँ पर काम करने लगी। 1 महीना बीत गया। फाइनली आज हीरा को उसकी सैलरी मिलने वाली थी। वो औरत हीरा के पास आई और उसने उसे 10,000 रुपए दिए। हीरा ने बोला 10,000 रुपए? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। उस औरत ने बोला मेरे लिए बहुत कम है, तुम ये रख सकती हो। हीरा बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि उसके हाथ में 10,000 रुपए थे। इतने सारे पैसे उसने पहली बार अपने हाथ में पकड़े थे, वो भी ये जानते हुए कि वो उसके हैं। हीरा बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। हीरा का मन नहीं था वहाँ से जाने का। एक दिन वो औरत कहीं जा रही थी। उसने कहा हीरा से कि तुम घर का सारा काम कर लेना और अगर तुम्हें टीवी देखनी होगी तो टीवी भी देख लेना, पर बेसमेंट में मत जाना। वैसे तो अगर वो औरत कहीं जाती थी तो हीरा को साथ ही लेके जाती थी, पर वो इस बार उसको साथ नहीं लेके जा रही थी, इसलिए उसको बता रही थी कि तुम बेसमेंट में मत जाना। हीरा ने हामी भरी और वो औरत वहाँ से चली गई। उसको अब कुछ नहीं करना था, बस खाना बनाना था क्योंकि उसने कल ही सफाई की थी। तो उसने अपना खाना बनाया और टीवी देखने लगी। पर तभी उसके दिमाग में आया कि वो औरत उस बेसमेंट में जाकर करती क्या है। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी जानने के लिए, तो उसने डिसाइड किया कि उसे जाना चाहिए। तो इसीलिए वो बेसमेंट में चली गई, पर शायद उसे नहीं जाना चाहिए था। बेसमेंट में जाने के बाद उसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज सालों से वहाँ सड़ रही हो। वो आगे गई, तब उसने देखा कि वहाँ पर एक केमिस्ट्री लैब था, पर हीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे पढ़ाई तो की नहीं थी। वहाँ पर एक बुक रखी हुई थी जिसपे लिखा था फॉर्मूलाज। हीरा ने उसे उठाया और खोला। उसपे कुछ अजीब फॉर्मूलाज लिखे हुए थे, लेकिन हीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या है। उसे तो पढ़ना भी नहीं आता था। उसने उस बुक को रख दिया और वो आगे बढ़ी। फिर वहाँ पर किसी की कुर्राने की आवाज आने लगी। हीरा बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर उसकी नजर बेसमेंट के कोने में गई। वहाँ पर एक केज रखा हुआ था। हीरा थोड़ा पास में गई उसे देखने। तभी उसने वहाँ पर एक बहुत अजीब चीज देखी। वहाँ पर कुछ जैसे जो आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर लग रहा था। हीरा बहुत ज्यादा डर गई और वो वहीं पर डर की वजह से फ्रोज हो गई, लेकिन फिर हिम्मत करके वो वहाँ से भागी। फिर वो 2 दिन उसने बहुत ही मुश्किल से काटे। 2 दिन बाद वो औरत वापस अपने घर आई। जैसे ही वो घर आई, हीरा ने उसे अंदर बुलाया। फिर हीरा ने उस औरत से कहा कि उसकी बहन उसे अपने घर रहने के लिए बुला रही है, इसलिए वो जा रही है, वो यहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन तभी उस औरत ने कहा तुम्हारी तो कोई बहन नहीं थी, तुमने मुझे बताया था। हीरा ने बोला कि हाँ है मेरी बहन, आपको किसने कहा मेरी बहन नहीं है? फिर उस औरत ने कहा तुम्हारी बहन बुला रही है? ओह अच्छा, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम बेसमेंट में गई थी? हीरा ये बात सुन के बहुत ज्यादा डर गई। फिर उस औरत ने एक नाइफ निकाला और हीरा को वहीं खत्म कर दिया। इसलिए कहते हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।